क्लास 10th वाले बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं हम, जो कि 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ कोसेक थीटा इक्वल्स टू ए। हमारे पास कोसेक थीटा ए दे रखा है बच्चों, सेक थीटा इक्वल्स टू बी। तो आपको फाइंड आउट करना है कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स सी। देखिए हमारे पास कोसेक थीटा दे रखा है ए, तो यहां से साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक का इनवर्स होता है बच्चों साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू ए का इनवर्स क्या हो जाएगा 1/a, ठीक है। एंड यहां पे सेम सेक थीटा का इनवर्स क्या होता है 1/sec थीटा लिखेंगे तो cos थीटा इक्वल्स टू 1, b का जो इनवर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/b, ठीक है। जो इनवर्स करते हैं या फिर रेसिप्रोकल है वो दोनों साइड करते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहां से अगर sec थीटा की वैल्यू b दे रखी है तो cos थीटा हो जाएगा 1/b, एंड cosec थीटा की वैल्यू a दे रखी है तो sin थीटा हो जाएगा यहां से 1/a, ठीक है। ये दो वैल्यू आपने निकाल लिए बच्चों, क्लियर। अब हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, कोट थीटा। ये 1 मार्क में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव में भी आते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं बच्चों, ठीक है। कोट थीटा आपको पूछा है, दैट इज कोट थीटा क्या होता है बताओ, यस cos थीटा अपॉन sin थीटा ही होता है। वैल्यू पुट कर देंगे, यहां से cos थीटा की वैल्यू, यहां से sin थीटा की वैल्यू। चलिए कर देते हैं, cos थीटा 1/b डिवाइडेड बाय sin थीटा के यहां से 1/a है, क्लियर। रेसिप्रोकल कर देंगे 1/b अपॉन में क्या है 1/a, तो ये क्या हो जाएगा, ये a ऊपर चला जाएगा 1 के साथ और b है वो इस 1 के साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा a/b। दिस इज द फाइनल आंसर, कोट थीटा की वैल्यू है। आई होप अंडरस्टूड। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का, आपको दे रखा है 4 कोट थीटा इक्वल्स टू 3। 4 कोट थीटा की वैल्यू कितनी है 3 है। आपको फाइंड करना है बच्चों 4 cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन 4 cos थीटा प्लस sin थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लेट्स सी। ध्यान से देखिए बच्चों, जो आपको दे रखी है वैल्यू, रिजल्ट दे रखा है उसको लेके चलेंगे। हमारे पास में है, कैसे करेंगे, 4 cot थीटा इक्वल्स टू 3। देखिए बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है, अगर हमें पता है तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है बच्चों के लिए, ठीक है। 4 cot थीटा को हम क्या लिख देंगे, cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख देंगे इक्वल्स टू 3। अब ये 4 जो है वो cos थीटा के मल्टीप्लाई में है, देन 4 cos थीटा इक्वल्स टू sin जो है 3 के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज 3 sin थीटा। ये एक रिजल्ट आया हमारे पास कि 4 cos थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा। ये रिजल्ट, ये वैल्यू कहां पुट कर देंगे, यहां पुट कर देंगे। ये जो आपको रिजल्ट फाइंड आउट करना है, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, अभी ये निकालना है ना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लिखते हैं जी 4 cos थीटा माइनस sin थीटा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये 1 मार्क में आते हैं ये, ठीक है। देन नीचे क्या हो जाएगा 4 cos थीटा प्लस sin थीटा, गॉट इट। 4 cos थीटा की वैल्यू यहां से क्या लिख देंगे हम, 3 sin थीटा लिख देंगे, ठीक है बेटा। ये लिख दिया हमने 3 sin थीटा। ऑलरेडी हमारे पास कितनी है sin थीटा एंड डिवाइडेड बाय 4 cos थीटा को लिख देंगे 3 sin थीटा, ओके। माइनस क्या है इधर, सॉरी प्लस है sin थीटा। देखिए 3 sin थीटा माइनस sin थीटा कितना हो जाएगा, 2 sin थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 sin थीटा प्लस sin थीटा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 4 sin थीटा। देखिए sin से sin कैंसिल आउट, 2/4 कितना हो जाएगा 1/2। तो इसका जो आंसर है जिसमें पूछा है वो कितना आ जाएगा बेटा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। आपको दे रखा है बेटा इफ थीटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क, वेरी इजी क्वेश्चन है। थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री है, यू हैव टू फाइंड आउट 3 cot थीटा, वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है cot थीटा। तो इसके लिए आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है sin थीटा cot थीटा tan थीटा, उसमें थीटा की जो अलग अलग वैल्यूज है 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री
60 डिग्री, ये सब वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए बेटा, याद होनी चाहिए, तभी आप ये कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए बहुत ही सिंपल है, आपको फाइंड आउट करना है 3 cot थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 इंटू cot थीटा कितना बेटा 60 डिग्री है, तो 3 इंटू cot 60 कितना होता है, जो tan 60 होगा उसका रेसिप्रोकल होता है, tan 60 tan 60 इज √3, तो cot 60 कितना हो जाएगा 1/√3, तो यहाँ पे लिख देंगे हमें 1/√3, 3 इंटू 1/√3, तो हम क्या करेंगे 3 को √3 से क्या डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा √3। ठीक है बेटा, ये आ गया, दैट्स इट। ओके बच्चों, वन मोर क्वेश्चन फॉर ट्रिग्नोमेट्री, यहां पे आपको इवैल्यूएट करना है बेटा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल ले रखे हैं आपको, उसकी वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू और इवैल्यूएट 2 cos स्क्वायर 60 माइनस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1। आइए कैसे करेंगे इसको, कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है बच्चा, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है आपको, राइट। 2 इंटू cos स्क्वायर 60 मींस cos 60 की जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करना है, यहाँ पे cos 60 इंटू cos 60 2 टाइम्स है। ठीक है, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2 होती है cos 60 की वैल्यू। ठीक है, इसका कर देंगे स्क्वायर माइनस 3 इंटू tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है बेटा, 1/√3 आपने वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर कर दिया आपने। ठीक है, sec स्क्वायर 45, sec की वैल्यू कितनी होती है 45 की, जो cos 45 की वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम, cos 45 होता है 1/√2, तो sec 45 √2 हो जाएगा, √2। बेटा वैल्यूज याद रखना थीटा की बहुत आसान है, इसके लिए मैं एक और वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा जिसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में sin cos tan cosec sec cot इन सब की 0 30 45 60 90 इन सब की वैल्यू बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो, बहुत इजी तरीका है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के मैं आपको अपलोड कर दूंगा। और एक हमारी वीडियो जो है अपलोड करी हुई है, उसमें सब वैल्यूज दिखाई हुई है, आप वो देख सकते हैं आराम से, जिसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक जो थीटा है 0 30 45 60 90 इन सब की वैल्यू मैंने अपलोड कर रखी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, नीचे क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेट करते हैं इसको। 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4, 2 इंटू 1/4 आपने लिख दिया, माइनस 3 इंटू 1/3 का √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/3 हो जाएगा जी, ये लीजिए। ठीक है, बहुत आसान है कैलकुलेशन, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, देन +1। अब आगे करते हैं जी, 2 इंटू 1/4 कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये कट जाएगा जी 2, यहां से 3 से 3 कट जाएगा तो ये हो गया 1, माइनस का 1 आ गया, 2 + 1 कितना आ गया 3 हो गया। नेक्स्ट इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/2 माइनस 1 हो गया -1/2। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 3, इसको आगे सोल्व करेंगे तो -1 और ये 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे बच्चे, क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6, ये आया इसका आंसर। ओके, एक और क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे को दिया है बेटा sin थीटा = a एंड sec थीटा = b, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है tan थीटा, क्या फाइंड करना है tan थीटा, कैसे करेंगे देखिए, sin थीटा a ओके, sec थीटा की वैल्यू दे रखी है b, tan थीटा = होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, क्या होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, तो हमारे पास sin थीटा तो है, यहां से क्या निकाल लेंगे cos थीटा निकाल लेंगे, तो ये जो sec थीटा = b है तो यहां से cos थीटा क्या आ जाएगा बेटा cos थीटा = 1/b आ जाएगा, तो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू भी आ गई है। नाउ आपको क्या फाइंड करना है tan थीटा फाइंड करना है, हो जाएगा tan थीटा दैट = sin थीटा अपॉन cos थीटा, यही होती है tan थीटा की वैल्यू। चलिए पुट करते हैं, sin थीटा कितना है a आपको दे रखा है, ये लीजिए मैंने a पुट कर दिया, एंड cos थीटा कितना है यहां से 1/b, तो ये 1/b ये मैंने रख दिया। कैलकुलेट करेंगे तो जो नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1/b है, ये b कहां चला जाएगा a के मल्टीप्लाई में आ जाएगा जब इसका रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है। सो a × b क्या हो जाएगा ab हो जाएगा, ठीक है। तो ab जो है इसका फाइनल आंसर आ जाएगा।